उपाध्याय प्रवर कपिल का जब चौविहार अनशन होना प्रारंभ हो जाता है, यह बात पूरे सारंगपुर शहर के अंदर अपने आप ही फैलनी प्रारंभ हो जाती है। 36 कौम के लोगों के कानों के अंदर जब यह आवाज़ गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है, हमारे यहाँ पर लंबे समय से प्रवास करने वाले उपाध्याय प्रवर है, उन्होंने अपने जीवन का अंतिम निर्णय है वह ग्रहण कर लिया है। इसलिए अब हमारे को भी पूरा सहयोग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। 36 कौम के लोग मठ की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती हैं। 24 घंटा लोगों का आवागमन चहल पहल है यह प्रारंभ हो जाती है। संथारे का आकर्षण है वह अपने आप में अलग ही होता है। मुनि सोमचंद्र ने तत्काल अपनी सारी शिष्य मंडली को अपने पास के अंदर आमंत्रण प्रदान किया। उपाध्याय प्रवर की शिष्य मंडली को भी अपने पास में आमंत्रित किया और कहा, देखो अब जो समय हमारे सामने आ रहा है वह समय हमारे लिए जागृति लाने का समय है। कोई भी सदस्य है अब आलस्य है और प्रमाद है ये करने का प्रयास नहीं करें। 24 घंटा हमारे को उपाध्याय प्रवर के पास के अंदर आध्यात्मिक वातावरण है यह ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखने का प्रयास करना है। बोलो कौन कौन इस वातावरण को अध्यात्ममय बनाए रखने के अंदर अपनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार सहयोग प्रदान करना चाहता है। मुनि सोमचंद्र का जब यह आह्वान होता है उस समय प्रत्येक सदस्य ने यह विश्वास दिलाया, केवल आप हमारे को आदेश निर्देश प्रदान करवाएं, हम उसी तरह से अपने आप को जागृत रखने का प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। मुनि सोमचंद्र ने अपनी कल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करते हुए कहा, आज से 2 संत हैं वो एक एक घंटे के लिए उपाध्याय प्रवर के पास के अंदर अपने आप को उपस्थित रखेंगे। दोनों संतों का यह दायित्व बनेगा 1 घंटे तक हमारे जो पुराने तीर्थंकरों के चरित्र है, बड़े बड़े संतों के सतियों के जीवन चरित्र है, इसके साथ के अंदर जो भावनाप्रद वैराग्यप्रद गीत है आख्यान है उनका श्रवण करवाना प्रारंभ करेंगे। यह स्वर है कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जब तक 2 संत दूर से नहीं आ जाएं तब तक वो दोनों संत वहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे और जिन संतों को पहुँचना हो वो समय से पहले पहुँचने का प्रयास करेंगे। यह उपदेश पूरे संघ के सभी सदस्यों के जीवन के अंदर और ज़्यादा जागृति लाने वाला बन जाता है। क्रमशः सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित आकार है वह ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। मठ के भीतर 24 घंटा ही अध्यात्म की स्वर लहरियाँ गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। जिन स्वर लहरियों को सुनकर उपाध्याय प्रवर है उनका जो मानसिक स्तर है वह भी अपने आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना प्रारंभ कर देता है। मुनि सोमचंद्र की यह व्यवस्था पूरे संघ को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली बनती जा रही थी। केवल संत लोग ही नहीं, साध्वी मंडल है वो भी अपना दायित्व है वह समझना प्रारंभ कर देती है। सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक अपनी भूमिका है किस रूप के अंदर अदा करना है वह भी अपना कार्य संपादित करना
प्रारंभ कर देती है। पूरा श्रावक समाज है और ज़्यादा जागरूक बनना प्रारंभ हो जाता है। 24 घंटा श्रावक समाज सुरक्षा की दीवार के रूप के अंदर अपने आप को खड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं। संथारा धीरे धीरे अपनी गति के साथ आगे से आगे प्रवर्धमान बनता जा रहा था। सबका ध्यान उपाध्याय प्रवर के मुखार बिंद पर केंद्रित रहता था। जिस समय संथारा ग्रहण करने वाले थे, संथारा ग्रहण कर चुके हैं, उन दोनों समय के अंदर सभी को बहुत बड़ा अंतर है वह नजर आना प्रारंभ हो जाता है। संथारे का प्रत्याख्यान करते ही उपाध्याय प्रवर के चेहरे पर एक नई आभा और प्रभा का दिग्दर्शन है, यह अपने आप ही होना सबको प्रारंभ हो जाता है। उपाध्याय प्रवर के चेहरे की चमक है वह दिन प्रतिदिन और ज़्यादा तेजस्विता के साथ के अंदर सबको साक्षात्कार करवाना प्रारंभ कर देती है। मुनि सोमचंद्र का मन है वह भी बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होना प्रारंभ हो जाता है। चलो कम से कम हम पाटन शहर से रवाना हुए चित्तौड़गढ़ की दराव की तरफ जा रही हैं और रास्ते के अंदर यह इतना सुंदर अच्छा अवसर है हमारे को प्राप्त हो गया है। वास्तव में ही हमारी यात्रा है वह एक तरह से हमारे को सार्थकता की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर चुकी है। पूरे धर्म संघ के अंदर एक नया ही माहौल है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। उपाध्याय प्रवर की भावनाएं और ज़्यादा प्रवर्धमान बननी प्रारंभ हो जाती है। पर मुनि सोमचंद्र के शिष्य मंडली के मन में एक चिंता है वह सताना प्रारंभ कर देती है। चित्तौड़गढ़ पहुंचना हमारा लक्ष्य बना हुआ है, सारा संघ है वह वहाँ पर हमारा तहे दिल से इंतज़ार कर रही है और हम यहाँ सारंगपुर के अंदर रुक गए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो यहाँ पर हमारे को लंबे समय तक रुकना पड़े। चित्तौड़गढ़ का संघ है वह इंतज़ार करता ही रह जाए। इस दृष्टि से भी हमारे को एक बार विनम्रता के साथ मुनि सोमचंद्र के चरणों के अंदर अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर देनी चाहिए। सबने मिलकर अपनी भावनाओं का इजहार करना प्रारंभ कर दिया। मुनि सोमचंद्र है गहराई के साथ सबकी भावनाओं को सुनना प्रारंभ कर देती हैं। उसके पश्चात उन्होंने निष्कर्ष की भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुति प्रदान करते हुए कहा, देखो चित्तौड़गढ़ का संघ है उसका अपना अलग महत्व है, पर सारंगपुर का संघ है इसका भी अपना अलग महत्व है। जब उपाध्याय प्रवर ने अपने जीवन को कुर्बानी की ओर अग्रसर कर दिया है, फिर भला क्या हम इनकी भावनाओं को ठुकराकर यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक उपाध्याय प्रवर का जो संकल्प है वह संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम सारंगपुर से एक कदम भी बाहर रखने का प्रयास नहीं करेंगे। पूरा संघ है आश्वस्त रहे, विश्वस्त रहे, कोई प्रकार की चिंता और फिक्र है नहीं करवाएं। पहले हमारे को उपाध्याय प्रवर का जो संकल्प है उस संकल्प को साकार रूप है प्रदान करवाना है। चाहे हमारे को यहाँ पर कितना भी लंबा प्रवास करना पड़ेगा तो हम करेंगे, पर उपाध्याय प्रवर को छोड़कर हम कभी भी चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। मुनि सोमचंद्र की यह दृढ़ संकल्प शक्ति को देखकर सभी के मन के अंदर और ज़्यादा नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। सभी संत हैं
उपाध्याय प्रवर की सेवा के अंदर अपने आप को न्योछावर करना प्रारंभ कर देती हैं। संथारे का दूसरा दिन है, वह भी सानंदता के साथ संपन्नता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। पूरे संघ में और ज़्यादा नए उल्लास और उत्साह का वातावरण है, वह बनना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।